हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में, बट सिर्फ वो एक स्टॉक ऐसे ही हम लोग ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, डिटेल में देखने वाले। एंड सबसे खास बात दोस्तों, जो ये स्टॉक ने यहाँ पे जो चीज़ें ऊपर ऊपर से बताई है, जो मेन अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग को सभी लोगों को दिखाई देती है, तो वहाँ से हम लोग को सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। बट यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उस स्टॉक ने यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी बताई है जो कि यूजुअली मीडियाज़ में नहीं बताई गई है। आप चाहो तो उस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में जो बातें थी या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट अपने सामने रखे हैं। एंड सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे बाज़ार को एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे दी है। सो एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का वजह क्या है, कौन से बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो बहुत ही शांति से इस वीडियो को देख लेना है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि इवन दो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा, फिर भी कौन सी बड़ी चेतावनी यहाँ पे दे जा चुकी है इस स्टॉक से रिलेटेड पूरे बाजार को, वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यस दोस्तों, एसबीआई की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे हमारे पास एसबीआई नहीं है, चलो ख़त्म हो गई बात, कोई टेंशन की बात नहीं। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। इवन दो आपके पास कोई भी बैंकिंग स्टॉक रहेगा, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि एसबीआई ने एक कुछ ऐसा डेटा रखा है जो कि हम लोग कह सकते हैं पूरे बाजार को यहाँ पे एक वार्निंग सिग्नल वो ज़रूर दे रहा है। सो वार्निंग सिग्नल क्या है, वो हम लोग को यहाँ पे समझना है। सो आज के दिन की बात करें तो दोस्तों, आप लोगों को पता है एसबीआई के क्वार्टर 2 के नतीजे सामने आए। एंड क्वार्टर 2 के नतीजे ड्यूरिंग द मार्केट ही आए हैं। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से देखोगे, मतलब ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर जाके देखोगे ऐसे ऊपर ऊपर से, तो आप लोगों को लगेगा देखिए क्वार्टर 2 के रिजल्ट 52% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस, स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर दिया, बहुत ही धमाका ज़बरदस्त, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें लगेगी। बट आप देख सकते हैं मार्केट का रिएक्शन हम लोग को बहुत ही नॉर्मल देखने को मिला। आप देख सकते हो बहुत ही, मतलब 52%, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे एक ऐसा डेटा एसबीआई ने सामने रखा है जो कि हम लोग ज़रूर कह सकते हैं पूरे बाजार को यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एक चेतावनी यहाँ पे एसबीआई ने दे दी है। सो वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे जानना है। एंड इसके लिए हम लोग को एसबीआई के डिटेल में रिजल्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम लोगों को ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एसबीआई के ओरिजिनल रिजल्ट के ऊपर। नंबर्स बहुत ही छोटे हैं, उनकी कॉपी इतनी छोटी है तो मैं हम लोग भी क्या कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। जो मेन पॉइंट है वो आपको पता चलना चाहिए। ये है क्वार्टर 2 के रिजल्ट, ये है क्वार्टर 1 के रिजल्ट, एंड ये भी है क्वार्टर 2 के रिजल्ट। बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली चेतावनी धमकी बाजार को यहाँ पे एसबीआई की ओर से क्या देखने को मिली है। सो अगर हम लोग सारे इनकम की यहाँ पे बात करें, तो सब कुछ अगर इनकम को अगर हम लोग देखें तो लगभग है 75,341 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 74,457 करोड़। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 72,000 के ऊपर था, अभी 75,000 के ऊपर। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों इसमें इनकम तो बहुत ही शानदार नज़र आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। सो टोटल यहाँ पे खर्चा कितना है, सो आप देख सकते हैं टोटल खर्चा लगभग है 58,882 करोड़। लास्ट टाइम था 57,936 करोड़, एंड उससे पहले था 58,136 करोड़। सो खर्चा भी ऑलमोस्ट हम लोग को फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और यू कैन से प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलेगा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद बहुत सारे प्रोविजनिंग यहाँ पे की गई है। एंड प्रोविजनिंग अगर हम लोग देखेंगे, इस वक्त की जो प्रोविजनिंग है वो एज़ कंपैरेटिवली हम लोग को कम नज़र आ रही है। इससे पहले की जो प्रोविजनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती थी। सो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल हमारे सामने जो प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एंड यहाँ पे देखा जाए तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी है तो नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे डैश कर दिया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिल्कुल ब्लैंक है। सो फाइनल हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड के ऊपर ही यहाँ पे आ जाते हैं। एंड वो प्रॉफिट है 4,574 करोड़, 4,574 करोड़ इस वक्त का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट टाइम था 4,189 करोड़। सो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो और भी शानदार है, वो तो 3,000 करोड़ के आसपास था रफली। सो अभी 4,574 करोड़। सो कंपनी ने परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार दिया है, कंपनी के पास प्रॉफिट है। ये क्लियर कट यहाँ पे जाता था कि कंपनी ने बिजनेस अच्छे तरीके से ज़रूर किया है। बट दोस्तों, आप सभी लोग पता है कि बैंक्स के जो हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं,
सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी देख के कोई काम नहीं चलता है, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि आगे बैंक सर्वाइव कैसे करेगी। एंड इसीलिए नॉन परफॉर्मिंग असेट ये सबसे एक की मैटर होता है। इवन दो बैंक ने कितना भी प्रॉफिट कमाओ, अगर बैंक के एनपीएस बढ़ गए तो एक सिग्नल होता है कि आने वाले फ्यूचर में जो इनका इनकम है वो यहाँ पे घट जाएगा। तो हम लोगों को वही देखना है कि बैंक्स के एनपीए क्या है। एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल पिक्चर अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ग्रॉस एनपीए की, सो परसेंटेज वाइज ही जाते हैं तो बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेट एनपीए भी है। तो सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ के देख ले तो यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को लेके आना चाहूँगा, तो आप लोगों को अभी बहुत ही ईजिली विजिबल हो जाएगा। सो एक बार मैं सेट करके लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ईपीएस देख लेते हैं। 5.13 है, लास्ट टाइम 4.69 था। सो ईपीएस अच्छा है। 3.37 से ईपीएस 5.13। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस है। सो ये है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। इसको कट कर लेते हैं। हम लोग परसेंटेज में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 5.28% के एनपीएस इस वक्त के हैं। लास्ट टाइम थे 5.44%। ये जितना कम होगा उतना बैंक के लिए अच्छा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 7.19% था। सो 7.19 से 5.28 मतलब आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। जितना कुछ आप अच्छा बोल सकते हो उतनी तारीफ कर लेना। सिमिलर वे नेट एनपीए, सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाने के बाद लास्ट टाइम 1.86 थे, जो कि इस बार 1.59 है। एंड 2.79 थे, जो कि अभी इस बार 1.59% देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट है वो 5 स्टार से भी कम बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली फाइन रिजल्ट, प्रॉफिट ज़बरदस्त है, एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सब कुछ ज़बरदस्त है। पर दोस्तों इतने 5 स्टार रिजल्ट होने के बावजूद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एसबीआई के शेयर में हम लोग को जो रिक्वायर्ड तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए थी वो इतनी देखने को नहीं मिली। एंड इसके पीछे की दोस्तों एक वजह है, वो मैं आपको सामने यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एंड यही वजह है जहाँ पे एसबीआई ने बाजार को भी चेतावनी दे दी है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एसबीआई आज बिल्कुल फ्लैट ही आप लोग कह सकते हैं 0.37%, मात्र इतना ही। सो ऐसा इतना मतलब ज़बरदस्त जंप आनी चाहिए थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। देखिए दोस्तों, कल जंप आएगी, कुछ मोरेटोरियम से का रिलेटेड कोई फैसला आएगा, वो बात अलग है। रिजल्ट से रिलेटेड आज ही ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले। सो आज ही यहाँ पे बाजार ने रिएक्शन ऑलरेडी दिखा देना चाहिए था। एंड वो उन्होंने दिखा भी दिया कि एक नॉर्मल रिजल्ट की तरह से बाजार ने उसको लिया है। एंड इसके पीछे की वजह है एसबीआई ने खुद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई करके बोल दिए। एंड वो पॉइंट्स अगर आप लोग देखोगे तो उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ी चेतावनी देखने को मिल रही है। मतलब हम लोग को वापस रिजल्ट के ऊपर जाना पड़ने वाला है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वापस रिजल्ट के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों ने ये कौन सा डेटा देख लिया, ये एनपीए का डेटा देख लिया हम लोगों ने। ये ग्रॉस एनपीए है, ये नेट एनपीए है। सो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, एंड वो है स्लिपेजेस से रिलेटेड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो नए एनपीएज रहते हैं ना, न्यू एनपीए। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा न्यू एनपीए, मतलब बैंक ने पैसा दिया और वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के कैटेगरीज में आ गया। 90 डेज़ के बाद हम लोग एनपीए घोषित कर देते हैं। हम लोग नए एनपीए की बात करें, जो पुराने थे वो वैसे ही कंटिन्यू हो रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग नए हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। सो दोस्तों बैंक के नए एनपीए बहुत ही ध्यान से सुन लेना दोस्तों। यहाँ पे जो नए एनपीएज है उसके नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। 3,910 करोड़। कितना, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ मैं, हाँ अभी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। 3,910 करोड़ यह है बैंक के इस वक्त के नए एनपीए। बट दोस्तों यहाँ पे एसबीआई ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है, और एसबीआई ने ये कह दिया है कि ये एनपीएस बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया कि हम लोगों को एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं करने, इसके बदौलत ये एनपीए इतने ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोगों को आदेश देता कि एनपीएस करो, क्योंकि आप सभी लोग पता है सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे फ्रेश एनपीएस आप लोग जो 31 अगस्त के बाद वाले जो थे वो आप लोग यहाँ पे नहीं दिखाओगे, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। पहले वाले भी यहाँ पे रुके हुए एनपीए। सो यहाँ पे क्लियर कट बैंक ने बोल दिया है कि जो स्लिपेजेस है 3910 करोड़ है। बट अगर यहाँ पे एनपीए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये एनपीए लगभग 14,388 करोड़ इतना ये नंबर होता। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। ये जो फैसला है 3,910 करोड़ का एनपीए लिखा हुआ एनपीए है, बट 14,388 करोड़ तक का एनपीएस हो सकता था। सो ये नहीं लिखा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से। सो दोस्तों ये कितनी बड़ी चेतावनी है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनको ये समझ में आ गई। एंड इसीलिए एसबीआई के शेयर में हम लोग को ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है। मतलब ये एनपीए मतलब क्या, बैंक ने पैसा दिया और वो वापस पैसा यहाँ पे
शायद से आएगा नहीं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं शायद से, क्योंकि 90 डेज यहाँ पे हो चुके हैं। सो आप डिफरेंस देख लेना दोस्तों, लगभग 4000 करोड़ पकड़ लो, ये लिखा हुआ है एनपीए, बट यहाँ पे 14,000 तक वो जाना चाहिए था। मतलब आप देख सकते कितना ये अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लगभग 3 गुना, 4 का 3 गुना भी अगर आप लोग करके देखोगे तो भी 12 होता है। एंड यहाँ पे 14,000 कितना 14,388 इतना यहाँ पे एनपीएस हो सकता था। इतना बड़ा बात यहाँ पे एसबीआई ने खुद बोल दिया है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों इसी के चलते एक बहुत बड़ी चेतावनी है, मतलब हम लोग कह सकते हैं 3 से 3.5% तक के एनपीएस यहाँ पे बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। सो इसीलिए आप लोगों को बताया कि एसबीआई ने कितनी बड़ी ये चेतावनी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पूरे मार्केट को भी दे दी है। सो रिटेल इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सो बाय करना है नहीं करना है, एग्जिट करना है, वो आपकी मर्ज़ी, बट ये चीज़ें देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि प्लीज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहना। बैंकिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वरना अगर आप लोग देखो कि छोटे मोटे बैंक्स भी प्रॉफिट दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है लोन मोरेटोरियम अवेल किया है लोगों ने, मस्त में क्या फ़र्क पड़ रहा था, वैसे भी नहीं देने वाले थे, 6 महीना और बाद में हम लोग स्ट्रेच करेंगे, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी सरकार देख लेगी। तो और अभी भी अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने नहीं आया है। सो इसके चलते बहुत सारी चीज़ें अभी भी हाइड है। सो आने वाले जो फ्यूचर में जो नंबर्स रहने वाले Q3 या फिर वी कैन से Q4 बहुत ही ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के लिए क्रूशल रह सकते हैं, क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा स्पाइक हो जाएंगे जिसकी कल्पना शायद से कम लोगों ने ही यहाँ पे की होगी। सो इसका अर्थ ये नहीं कि बैंकिंग सेक्टर बर्बाद हो गया, बट हम लोगों ने बहुत ही संभल कर चलना है, अच्छे बैंकिंग स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगाना है, इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। सो ये जो रिजल्ट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, बट उसके पीछे का जो मेन पॉइंट था वो भी मैंने आपको बता दिया, एंड वो था स्लिपेजेस से रिलेटेड, एनपीएस से रिलेटेड। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि उनके पास ये ऐसा डिटेल वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।